एक गीत आपने सुना होगा, बॉलीवुड का बड़ा जाना माना गीत है, दिल है कि मानता नहीं। वैसा ही कुछ हाल पशुपति कुमार पारस का है। पारस चचा हैं कि मानते ही नहीं। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करेंगे। बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की, जो कभी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो कभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, कभी बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी कई बार रहे हैं। पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से फॉर्म में हैं। वैसे आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस का जो पूरा परिचय है वो यहीं समाप्त नहीं होता। दरअसल पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई भी हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा जी भी हैं। एनडीए के घटक थे। उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। बिहार में सबको पता है कि लोजपा के दो हिस्से हुए, तो जो पशुपति कुमार पारस के हिस्से में जो लोजपा आई उसका नाम हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और चिराग पासवान के हिस्से में जो लोजपा गई उसका नाम हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत नहीं दी। यह बात सबको पता है, जबकि उनके पास 5 सांसद हुआ करते थे। बदले में 5 सीट चिराग पासवान झटक कर ले गए और पशुपति कुमार पारस के हाथ खाली रह गए। वही पशुपति कुमार पारस जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी थे। अब पारस चचा का हाल क्या है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अकेले पशुपति कुमार पारस नहीं बल्कि उनके एक भतीजे हैं प्रिंस राज, जो समस्तीपुर से सांसद हुआ करते थे। उनका हाल भी लगभग यही है कि वो भी कहीं के नहीं है, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की, विरोध नहीं किया, इस इंतजार में कि विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ उनके हाथ लग ही जाएगा। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उनके नेता खासतौर पे पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को अभी ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कुछ न कुछ अच्छा करेगी। लोकसभा चुनाव में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, लेकिन अब ठीक ठाक होगा। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि 2024 जैसी स्थिति बनी तो ठीक नहीं होगा, और अगर हमारी पार्टी को एनडीए में उचित सम्मान नहीं मिला तो हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो लीजिए कि अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पशुपति कुमार पारस जी ने कर ली है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के अधिकांश जिलों में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा का संगठन भी नहीं मिलेगा। चिराग पासवान की भी लोजपा, जो लोजपा रामविलास है, उनका भी हाल लगभग यही है। चिराग पासवान की पार्टी का संगठन भी जमीन पर धरातल पर शून्य के बराबर है, लेकिन चिराग पासवान के पास अपनी जाति का वोट बैंक है। पासवान समाज चिराग पासवान के नाम पर वोट करता है। पशुपति कुमार पारस के हाथ खाली हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है। और खाली हाथ पारस चचा क्या करेंगे? राजनीति में ताकत जिसके पास होती है, वोट जिसके पास होती है, पूछ उसी की होती है। अब पशुपति कुमार पारस के पास ना तो ताकत है न वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें, अपनी ऊर्जा, अपना संगठन इनके पीछे क्यों बर्बाद करे? ऐसे में यह तो तय है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ, चिराग पासवान की पार्टी को सारी सीटें दे दी गई और पारस जी के हाथ खाली रहे, प्रिंस राज के हाथ खाली रहे। ठीक वैसा ही विधानसभा के चुनाव में भी होने जा रहा है। पारस और प्रिंस को मिलना कुछ नहीं है। 243 सीटों पर ये दावा ठोंकते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी है। इंडिया गठबंधन से भी इन्हें कुछ हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी पारस और प्रिंस की ताकत जानता है। इनके पास है कुछ भी नहीं। हालांकि चिराग पासवान की लोकप्रियता में भी काफी गिरावट आई है। चिराग पासवान पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते थे। वो करते करते वो कफन बांधने झारखंड पहुंच गए और कह रहे हैं कि अब हम झारखंड को विकसित राज्य बनाकर दम लेंगे, और हमने सिर पर कफन बांध लिया है। और ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों का जो भरोसा था, लोग उन्हें सीएम फेस के तौर पर देखना पसंद करते थे। लेकिन अब चिराग पासवान की लोकप्रियता का ग्राफ भी गिरा है। लेकिन इस ग्राफ का कितना लाभ पशुपति कुमार पारस उठा पाएंगे, प्रिंस राज उठा पाएंगे, यह भी सबको पता है।